बीजेपी ने भी अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है कि अमित शाह के इस दौरे में किसी तरीके के दिक्कत ना आए। हालांकि झंडा बैनर पोस्टर के अलावा बीजेपी ने क्या कुछ तैयारी कर रखा है, आप यहां फिलहाल देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस को कि बैरिकेडिंग करने की कोशिश हो रही है अमित शाह के से पहले कि रेडिसन होटल रेडिसन ब्लू को चारों ओर पुलिस ने जिस तरीके से सुरक्षा कवच में अपने ले लिया है, उसके बाद क्या होगा। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रतुल सहदेव जी हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। क्या कुछ है अमित शाह का दौरा को लेकर, क्या कितना समय देने जा रहे हैं, वो यहाँ पे किन किन लोगों से मुलाकात करेंगे? देखिए, अमित शाह जी आज शाम 6 बजे रांची पहुँच जाएंगे। उसके बाद इसी रेडिसन होटल में वो रुकेंगे जहाँ हम लोग अभी बात कर रहे हैं। उसके पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से और समाज के कुछ चुनिंदा बड़े लोगों से उनकी आज मुलाकात होगी और कल सुबह भी उनकी पार्टी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों के साथ सुबह में मुलाकात होगी। फिर वो 10:30 बजे चाईबासा प्रस्थान करेंगे। चाईबासा में कोर कमेटी जो है लोकसभा की, उसके साथ उनकी बैठक होगी। उसके बाद एक वृहद जनसभा को वो संबोधित करेंगे। पार्टी के ग्रास रूट के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बातचीत होगी। उसके बाद वो रांची आकर छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्थान कर देंगे। और हम कह सकते हैं कि अमित शाह जी के दौरे से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नए वर्ष में पूरी ऊर्जा के साथ भर गए हैं। और हमारा जो 2024 के चुनाव का लक्ष्य है लोकसभा का 14-0 का, उसका शंखनाद करेंगे माननीय गृह मंत्री। जेएमएम तो कह रही है ये 3 साल का भय है। अमित शाह जी 24 से पहले इतना पहले आ गए, 12 भी रिटेन कर पाना मुश्किल होगा। आप बोल रहे हैं 14-0 का रेशियो हमारा है। पिछले बार तो गुरुजी चुनाव हार गए थे। इनको जो दिशुम गुरु थे, जिनके नाम पर ये चुनाव लड़ते हैं, जिनको ये भगवान का दर्जा देते हैं, वो तो लोकसभा चुनाव में कहीं टिक नहीं पाए थे हमारे पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता सुनील सोरेन के सामने। तो इन्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। और इस सरकार का जो मिसरूल है, जो मिस गवर्नेंस है, वो सब एक्सपोज्ड है। तो 14-0 का जो हमारा लक्ष्य है, उसकी शानदार धमाकेदार आगाज पांडे जी, अमित शाह जी करने जा रहे हैं। और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है। ये तो जाहिर तौर पे बात है कि ये दौरा सिर्फ पार्टी और पार्टी के कार्यों से है, गृह मंत्रालय से इसका कोई लेना देना नहीं। सुरक्षा तो हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस वाले काफ़ी अधिक संख्या में। वैसा किन लोगों से या किन कार्यकर्ताओं को आप लोगों ने चयन किया है उनसे मिलाने के लिए? देखिए, पार्टी के जितने बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के स्वाभाविक तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जी, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो या तो चाईबासा में कैंप कर रहे हैं या आज रांची में उनके साथ मुलाकात होगी। समाज के कुछ प्रबुद्ध जनों से भी इनकी मुलाकात तय है और कल सुबह भी उनकी मुलाकात होगी। तो अमित शाह जी जहां जाते हैं वो एक एक मैटर को बड़ी सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं। और हमारे चाईबासा क्षेत्र के जो जनता है उसमें बहुत उत्साह है। लेकिन अमित शाह का एक और छवि है, तोड़ो जोड़ो। उस छवि को भी लेके आप लोग, मतलब यहाँ पे तो चर्चाएँ होती है कि जब वो आ रहे हैं तो जब बोलते हैं कि वो तोड़ने में भी और फिर से अपने पार्टी में जोड़ने में भी बहुत सक्षम होते हैं। तो क्या उसका भी अंदेशा है, डर है, भाव है? किसको तोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या हम इस राज्य के इतिहास के सबसे असफल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को तोड़ कर लाने की गलती करेंगे? किसकी बात कर रहे हैं पांडे जी? हम कोई तोड़ने जोड़ने की बात नहीं करते। गीता को पांडे जी, नैरेटिव जब भी रचा जाता है तो ये लोग भूल जाते हैं कि ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने आज़ादी के बाद अपने 5 दशकों के शासनकाल में 154 बार धारा 156 का प्रयोग करके जो चुनी हुई सरकारें थी उसको बर्खास्त किया था, 356 का प्रयोग करके। तो आप सोच सकते हैं कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात वो कर रहे हैं, तोड़ने मोड़ने की बात वो कर रहे हैं, जिनकी पार्टी का बेस ही रहा है चुनी हुई राज्य सरकारों को डिसमिस करना। एक आखिरी सवाल है मेरा, रामगढ़ में उपचुनाव होने वाला है। आपके सहयोगी आंसू का वो मतलब परंपरागत सीट रहा है। पिछले चुनाव में आप लोग अलग लड़े थे, तो आपको क्या लगता है कि उनका भी समय निर्धारित है, सुदेश महतो जी का भी, और रामगढ़ उपचुनाव पे भी कुछ चर्चा होगी? देखिए, समय आने पे सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। लेकिन यकीन मानिए, एनडीए का उम्मीदवार ना इस बार चारों खाने चित करने वाला है यूपीए के उम्मीदवार को रामगढ़ चुनाव में। और इस सरकार के अंत की शुरुआत रामगढ़ उपचुनाव के परिणाम के साथ हो जाएगी। शुक्रिया। तो ये अमित शाह का दौरा का उत्साह है। देख लीजिए, प्रतुल सहदेव जी दावे के साथ कह रहे हैं कि भले हैं हम पिछले उपचुनाव में सफल नहीं हो पाए, लेकिन हेमंत सोरेन की शुरुआत, अंत की शुरुआत रामगढ़ उपचुनाव से होगी और एनडीए प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा। अब अमित शाह आकर अपने कार्यकर्ताओं को कौन सा टिप्स देते हैं
जो वो 14 और 0 का रेशियो, मतलब 14 में से 14 सीट बीजेपी जीतने का टिप्स वो देंगे, कितना कार्यकर्ता ग्रहण करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे कि इस दौरे से कितना कुछ लाभ भाजपा को हुआ। शुक्रिया। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। एनरोल नाउ। बायोम, a leading institute for pre-medical exam। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www